बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में हाजिर हूँ। पिछले पूरे वीक के अंदर कुछ हेडलाइंस मेरी नजर से गुजरी तो मैंने कहा आपके लोगों के साथ भी इस वीकली मार्केट क्लोजिंग जो रियल एस्टेट के हवाले से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने देखा गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इसके साथ साथ सरिया महंगा, स्टील महंगा, कंस्ट्रक्शन की सारी प्रोडक्ट्स महंगी, पर प्लॉट सस्ते। अच्छा, जब भी प्लॉट्स की, जब भी रियल एस्टेट की बात होती है तो एक चीज आपने अक्सर मेरे मुंह से कहते हुए आपने सुना होगा कि जी इसकी डिमांड ज्यादा है तो इसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा होगी, इसकी डिमांड कम है तो इसकी कीमत कम होगी। तो भाई पिछले कुछ टाइम के अंदर क्या सरिये की डिमांड ज्यादा हुई है, पेट्रोल की डिमांड ज्यादा हुई है, गैस की डिमांड ज्यादा हुई है? क्या ये भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये सारी चीजें चल रही हैं? और डिमांड किसकी ज्यादा हुई है? अवाम ने खरीदा है तो तभी ज्यादा होगी ना? नहीं, इन एक तरफ है पूरी अवाम और उसकी डिमांड, फिर चीजें महंगी होती हैं, और दूसरी तरफ एक इदारा है वो है IMF। तो भाइयों ये पाकिस्तान की स्टेट, इसके सारे फैसले पाकिस्तान में नहीं होते, इसके सारे फैसले IMF में होते। IMF की डिमांड आई गैस महंगी कर दी जाए, हो गई। IMF की डिमांड आई इतना टैक्स इकट्ठा कर दिया जाए बिजली से, तो बिजली महंगी। IMF की डिमांड आई जी कि पेट्रोल से कितना टैक्स अब इकट्ठा करके दे रहे हैं, वो महंगा। IMF की डिमांड आई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कितनी चीजें हमें कितना फंड इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो वो महंगा। जो चीज जो अवाम की डिमांड है वो इस वक्त किसी की भी खातर में नहीं आ रही। तो जब ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं तो 100% है प्रॉपर्टी कोई नहीं महंगी हो, प्रॉपर्टी नीचे ही आनी है, प्रॉपर्टी रुकनी है। क्योंकि जब लोगों की कुव्वते खरीद को हम कम से कम करते जा रहे हैं, अगर एक घर का बजट पहले 1 लाख रुपया महाना खर्च था तो ये इन्फ्लेशन की वजह से वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपया हो चुका है महाना खर्च। जो एक आम पर्सन है, आम जॉबियन पर्सन है, आम एक प्राइवेट जॉब करने वाला पर्सन है, आम कारोबारी बंदा है, जब उसका बजट ही खराब हो जाएगा तो क्या हर गुजरते दिन के साथ क्या वो जो सेविंग कर रहा था वो डैमेज नहीं होंगी? जब वो अपने सेविंग से खाना शुरू कर देगा तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्यों सोचेगा? यही बात इस वक्त यहाँ पे चल रही है। इस पूरे टाइम के अंदर 8 फरवरी से लेके आज तक हमने बहुत ज्यादा हाइप बनाई हुई थी कि इलेक्शन के बाद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इलेक्शन के बाद रेट्स, रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, बहुत सारे लोगों के वीडियोस मेरी नजर से भी गुजरी कि जी ये ऊपर मार्केट गई, ये आसमान छू गई, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या चीजें जो है वो निकल आई, कोई तेल के कुएं हमें यहाँ से दरियाफ्त हो गए और हमने एकदम यहाँ से जो है ना वो पता नहीं क्या कर देना। हालात नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? कि क्योंकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क के अंदर कोई विजन नहीं है, मुल्क के अंदर इस वक्त तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका एक लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव में हम सोच सके। आगे गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही है। ये फरवरी का लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर सारी सूबाई हुकूमतें भी बन जाएंगी, वफाक के अंदर भी चीजें बन जाएंगी। तो क्या ये सारी हुकूमतों के पास इख्तियारात होंगे कि क्या वो अवाम को कोई रिलीफ दे सकें, अवाम को कोई सस्ता पेट्रोल दे सकें, अवाम को कोई सस्ती बिजली दे सकें? एक चीज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ती थी जिसके बिल के हवाले से अक्सर हम पाकिस्तानी नहीं सोचते थे, गैस का बिल। यार ये तो 1000-2000 है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम अगर एक चूल्हा जलाने वाला है किसी घर के अंदर तो वो कुछ चांद 100 के अंदर आता था, वो भी अब भाइयों बिजली के बिलों को क्रॉस कर चुका है। तो इससे एक चीज का अंदाजा आप ले लें कि आने वाला टाइम कोई इतना आसान नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर कोई इतनी तेजी के साथ हमें चीजें पॉजिटिव साइड के ऊपर होती नजर नहीं आ रही अनटिल अनलेस के IMF का जो पैकेज है उनके साथ वो डील फाइनलाइज नहीं हो जाती। उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी क्या हमें कहां पे किस ऐसी जगह के ऊपर हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। ये एक उम्मीद है। इस पूरे वीक के अंदर भी अगर मैं रियल एस्टेट के हवाले से ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो भाई कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो एंड यूजर है वो भी बिल्कुल परेशान है, देख रहा है कि भाई ये मार्केट कहीं एक जगह के ऊपर रुके, उसके बाद जाके हम चीजों को आगे फर्दर परसू करें। अगर मैं रेट वाइज आपको बताऊं तो फेज 13 की फाइल है, रुकी हुई है एक जगह के ऊपर, कोई अंदर कोई ऐसी बाइंग, सेलिंग, डिमांड, सप्लाई नथिंग। आपको फाइल लेनी है फौरन मिल जाएगी, कोई ऐसा जो उसके अंदर हाइप नहीं है। फेज 10 है, फेज 9 प्रिज्म है, सब के अंदर इस वक्त रेट्स रुके हुए हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। उम्मीद है जी गवर्नमेंट आगे चलती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा हमें अपना लॉन्ग टाइम, ये 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइसेस की तरह सारे डिसीजन जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। अगर हमें ये एटलीस्ट कारोबार के इस मुल्क में अंदर चलाना है, अगर इस मुल्क के अंदर को बिजनेस को फरोग देना है तो हमें एटलीस्ट कोई 1 साल का एक रोड मैप तो जरूर दे दें, ताकि 1 साल ये पॉलिसी तसलसल के साथ चलेगी तो फिर जाके शायद कारोबार होने शुरू हो जाए, कुछ बेहतरी उसके अंदर आना शुरू हो जाए। तो ये थी एक वीकली मार्केट क्लोजिंग। मकसद आप लोगों को अपडेट करना, आप लोगों को बताना होता है कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूं इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर हुआ होगा। अगर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।